आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कल हम लोग पढ़े थे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव कल हम लोग पढ़े थे कि जो प्राकृतिक रूप से अपने आप जो है एक पौधे से नया पौधा बन जाता है, वो प्राकृतिक रूप से बनता है। जैसे हम लोग देखे तो उसमें कि जो एरियल पार्ट होता है, पौधे का जो उत्तरी भाग होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, अनफिल्ड कंडीशन में नष्ट हो जाता है। जो जमीन के नीचे का भाग रहता है वो सुरक्षित बना रहता है। अनुकूल परिस्थिति आती है उससे नया पौधा बन जाता है। हम लोग पढ़े थे कल राइजोम, अदरक पढ़े थे, आलू पढ़े थे, इसी प्रकार से जो है पत्ती में पढ़े थे, तने में पढ़े थे। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति अपने आप पौधों में होता रहता है और इसलिए उनकी जाति, उनकी स्पीशीज लगातार चलती रहती है। अगला है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से हम किस प्रकार से बढ़ती जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं। कृत्रिम रूप से ये प्राचीन काल से हजारों साल, सैकड़ों साल से, हजारों साल से परंपरा चली आ रही है। किस प्रकार के कृत्रिम रूप से बढ़ती जनन कराया जाता है और ये प्रक्रिया लगातार हम लोग देखते चलती रहती है और ये कई प्रकार की होती है। इससे जो है नए पौधे नए प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला है कटिंग इसे हिंदी में कहते हैं कलम लगाना। कलम लगाना जनरली हम लोग कलम लगाते हैं, घर में हम लोग लगाते हैं। उसमें 20 से 30 सेंटीमीटर जो तना को काट लेते हैं। तने में हम लोग जानते हैं, तने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया था कल मैंने कि नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज स्टेम का कैरेक्टर है। नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम। तने में जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि परसंधियां पाई जाती हैं। तो किसी तने को काट लेते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा काट लेते हैं। उसके पश्चात काटने के पश्चात उसको जमीन में तिरछा गाड़ देते हैं, जो कटिंग होती है। कटिंग जो है इसके लिए एक विशेष चीज आवश्यकता रहती है, जो हम लोग एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन कई प्रकार के पौधों में होते हैं। हम लोग पढ़े हैं 11 में। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। दो प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं। एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। एक ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं हार्मोन, और दूसरे हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को, जो उसकी वृद्धि को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो जो ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन होते हैं उनमें ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, और जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ रोकने, और इसमें हम लोग पढ़े हैं एब्सिसिक एसिड आता है, एथाइलिन हार्मोन आता है। एथाइलिन एक प्रकार का गैसियस हार्मोन, परीक्षा में आता है कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, तो एथाइलिन हार्मोन होता है, वो गैस के रूप में पाया जाता है। फलों को समान रूप से पकाने के काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें फाइटो हार्मोन ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन में एक होता है IAA होता है, IBA होता है, इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये फाइटो हार्मोन है। अगर हमको अच्छे ढंग से जल्दी पौधों कलम से पौधे उत्पन्न कराना है, तो हम लोगों को जो कलम है, ये मान लो सपोज करो कलम है, ये कलम है, तो इसमें इसको डिप कर देंगे केमिकल में या फाइटो हार्मोन में डिप कर देंगे। डिप करके इसको जब गाड़ेंगे, इसमें ये परसंधियां, ये प्रक्रियाएं होती हैं, जब इसको गाड़ेंगे तो क्या होगा कि जल्दी जड़ें निकल आएंगे। फाइटो जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, इंडोल एस्टिक एसिड होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है। उसको जब कलम क्रिया होती है, जब कटिंग क्रिया जब कृत्रिम रूप से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो तना काटते हैं, कितना काटते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा काटते हैं। उसको काट करके अगर हम उसको इसमें डिप कर देते हैं, IAA या IBA, ये एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, जो
केवल कशेरुकी जंतु निकलते हैं, अगर एनिमल भी यहाँ आपसे देखा जाए। और प्लांट में भी हार्मोन निकलते हैं, वो टिप से निकलते हैं, एपिकल पार्ट से, रूट टिप से या स्टेम टिप से निकलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो जो ऑक्सीजन हार्मोन या फाइटो हार्मोन होता है, उस फाइटो हार्मोन में इस कलम को डिप कर लेते हैं। डिप करने के बाद उसको गाड़ देते हैं जमीन में। इसके पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात उससे नई जड़ें निकल आती हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जनरली ये जो कटिंग किया जाता है, ये रेनी सीजन में किया जाता है। रेनी सीजन में इसको करते हैं, बरसात के मौसम में, क्योंकि उस समय जो है ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्ट जो सॉइल होती है, नमी रहती है उसमें, और वो आसानी से उसमें जड़ें निकल आती हैं, आसानी से जो है नया पौधा बन जाता है। क्योंकि जो है जो कलम क्रिया होती है उसको लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है कलम के लिए। तो पहला कटिंग में है, पहला रूट कटिंग कैमरेट में होता है। कैमरेट मतलब इमली में, इमली की अगर जड़ों को काट करके कलम के रूप में बनाया जाए तो उससे नया पौधे का निर्माण होता है। फिर आता है स्टेम कटिंग शुगर केन में, ग्रेप में, गुलाब में हम लोग घड़ी में कटिंग लगाते हैं, कलम लगाते हैं। तो कलम लगाने के लिए क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कलम लगाने के लिए क्या चाहिए, कलम लगाने के लिए पहली बात तो रेनी सीजन होना चाहिए, बरसात का मौसम होना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर उसको काट लेना चाहिए। और जो कटिंग करेंगे उसमें पर संधियां, ये नोड पर संधियां होनी चाहिए, क्योंकि पर संधियों से ही नया पौधा बनता है। और उसके पश्चात उस कलम को फाइटो हार्मोन में, इंडोल एसिटिक एसिड में, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड में डिप कर लेते हैं, जिससे आसानी से नई जड़ें निकल आती हैं, आसानी से नया पौधा बन जाता है। ये कटिंग का चित्र है, ये स्टेम है। इसके पश्चात इसको जो मिट्टी में बो दिया और यहाँ से ये एडवेंटिशियस रूट या स्थानीय जड़ें निकलती हैं और ये नोड यहीं से निकलती हैं और ये नया प्लांट बन जाता है। इस प्रकार से ये कलम हो गया। स्टेम कटिंग। फिर आता है लेयरिंग मतलब ये होता है दाब विधि, हिंदी में उसको कहते हैं दाब विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो कोई पौधा होता है, लेयरिंग दो प्रकार का होता है, एक माउंड लेयरिंग होता है, एक एयर लेयरिंग होता है। माउंड लेयरिंग उन पौधों में किया जाता है जो पौधे जिनका तना जो है मुलायम होता है और जमीन के निचले भाग में होता है, जमीन के नीचे तक आसानी से मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल तना होता है। उनमें जैसे बेला है, चमेली, इन सब में जो है माउंट लेयरिंग होती है। इसके लिए क्या करते हैं, कोई तना है, ब्रांच है, शाखा है, उसको जो है छील देते हैं, उसकी बार निकाल देते हैं, उसे रिंगिंग कहते हैं, बार निकाल देते हैं। उसके पश्चात ये क्लिप यहाँ पर काट देते हैं और वहां पर जमीन के मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं। और अगर यहाँ पे हम जल्दी रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो यहाँ भी थोड़ा बहुत फाइटो हार्मोन डाल देते हैं तो रूट्स जल्दी निकल आएंगे। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात देखेंगे कि जो कटा हुआ भाग था, जो उसका लेयर निकल, जो उसकी छाल निकाली है हमने, उस छाल से अनेकों जड़ें निकल आती है। इसको काट करके एक नया पौधा बना लिया जाता है। इसे हिंदी में दाब बीज कहते हैं, अंग्रेजी में लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग दो प्रकार का होता है। माउंट लेयरिंग उन पौधों में होता है जो पौधे जमीन के निचले सतह पे जिनकी जड़ें शाखाएं आसानी से पहुंच जाती हैं, जिनकी शाखाएं फ्लेक्सिबल होती हैं, आसानी से जमीन में दबा सकते हैं। ये पौधे छोटे होते हैं, आसानी से उनमें जो है जो ब्रांच होती है आसानी जमीन के अंदर दब जाती है। उन पौधों में इसका उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। फिर आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग होता है जिसे हम लोग गूटी कहते हैं। ये हम लोग अच्छा 10वीं पढ़े हैं और छोटी क्लास में गूटी पढ़ाया गया है शुरुआत में। जो गूटी विधि होती है, गूटी विधि उन पौधों की आती है जो बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे आम है और संतरा है या लीची, ये बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें गूटी विधि की जाती है। गूटी विधि के लिए क्या करते हैं कि जो कोई ब्रांच होती है, स्वस्थ ब्रांच होती है, हेल्दी ब्रांच होती है, उस ब्रांच में उसकी बात लगभग 3.5 सेंटीमीटर अंदर तक काट लेते हैं, उसकी छील देते हैं, बाल छील देते हैं। छीलने के पश्चात क्या करते हैं, उसमें जो है उसके चारों ओर मिट्टी लगा देते हैं। तो मिट्टी में कई चीज रहती है, मिट्टी रहती है, उसमें गोबर रहता है, उसमें जो है घास फूस रहती है और कॉटन रहता है। ये सब करके उसको चारों तरफ से लगा देते हैं छीलने के पश्चात, और उसके चारों ओर ये पॉलीथीन बांध देते हैं। पॉलीथीन बांधने के पश्चात
इसमें लगातार पानी का सिस्टम बना रहे, इसलिए यहाँ पर ऊपर जो ब्रांच होती है यहाँ पर जो घड़ा बांध देते हैं इस तरह से, ये घड़ा में एक डोरी लगा देते हैं जिससे ये लगातार छेद करके, जिससे लगातार इसमें नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात इससे जो है जड़ें निकल आती हैं और इसको काट करके एक नया पौधा बना दिया जाता है। तो जो है इसमें बूटी विधि जो होती है इसे एयर लेयरिंग भी कहते हैं या बूटी विधि कहते हैं। बूटी विधि सामान्यतः उन पौधों में किया जाता है उपयोग जो बड़े वृक्ष होते हैं, जिनकी जो शाखाएं नीचे तक नहीं आ पाती हैं। उनमें क्या करते हैं, जो बड़े वृक्ष में जो कोई हेल्दी ब्रांच होती है, स्वस्थ शाखा होती है, उसमें जो उसकी बात छील देते हैं, लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक उसको अंदर तक छील देते हैं, जिस उसका पूरा बार्क निकला है, पूरा छाल निकला है। उसके पश्चात उसको चारों ओर मिट्टी है, गोबर है, कॉटन है, घास को उसे बांध देते हैं और उसके पश्चात उसके चारों पॉलीथीन बांध देते हैं, इससे उसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई प्रवेश न करे। और उसमें लगातार पानी सिस्टम बनाने के लिए उससे जो है एक घड़ा ऊपर टांग देते हैं और उसमें डोरी बांध देते हैं और उससे कनेक्शन कर देते हैं, जिससे लगातार इसमें नमी मिलती रहे, लगातार इसको पानी मिलता है। और कुछ समय पश्चात देखेंगे इससे रूट्स निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी, उसको काट करके अलग कर देंगे। ये हो गए बूटी विधि। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो पौधों को उपयोग किया जाता है, एक स्टॉक होता है और दूसरा होता है सियान होता है। स्टॉक वो होता है जो रूटेड प्लांट होता है। इसमें दो प्रकार के प्लांट लिए जाते हैं। स्टॉक प्लांट जो होता है वो उस पौधे की विशेषता ये होती है कि वो पौधा वाइल्ड वैरायटी का होता है, उसकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी होती है। वाइल्ड वैरायटी जो होती है पौधे में एनिमल, उनकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी होती है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अगर उसको व्यवहारिक भाषा में कह सकते हैं तो जो उनका जो रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, कम पानी में तेजी से डेवलप कर जाते हैं, सूखा में पाला में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं। उस पौधे को स्टॉक रूप में उपयोग करते हैं, उसको काट देते हैं, एक खांचा बना देते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है सियान पार्ट होता है। सियान पार्ट वो पार्ट होता है दूसरे पौधे की शाखा होती है जो अच्छी प्रजाति की होती है, उसमें रेजिस्टेंट पावर तो कम होती है, उसमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, उसमें कम पानी से ग्रोथ करने की क्षमता कम होती है। लेकिन विशेषता क्या होती है, जो ये पार्ट इसकी वैरायटी अच्छी होती है, इसमें बेटा कैरेक्टर होते हैं, बेटा कैरेक्टर इसके होते हैं। और बेटा कैरेक्टर होने के कारण इसको इससे फिट कर देते हैं, मिट्टी लगाकर हम बांध देते हैं और कुछ समय पश्चात देखते हैं दोनों जुड़ जाते हैं और यहाँ से बर्स निकलती, नया पौधा बन जाता है। तो ये जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के पौधों का एक ही जाति एक ही होती है, जाति एक ही। जैसे आम है, आम में एक देसी आम का उपयोग करेंगे स्टॉक के रूप में और सियान के रूप में उसको उपयोग करेंगे, वो दशहरी आम का उपयोग करेंगे, दशहरी आम की शाखा का उपयोग करेंगे। तो मतलब एक ही जाति रहेगी, लेकिन उसमें जो है उसकी जो वैरायटी है वो अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार से जो पौधा बनता है, उस पौधे में क्या होता है, उस पौधे में दोनों कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। स्टॉक जो होता है, स्टॉक रूटेड प्लांट होता है, इसकी प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, वाइल्ड वैरायटी होती है, लेकिन इनमें प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, सियान जो होता है उसमें बेटा कैरेक्टर होते हैं, उससे जोड़ देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों नए पौधे, जो दोनों वैरायटी जोड़ के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब आता है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, बड ग्राफ्टिंग में एक पौधा लेते हैं, ये हो गया, हम समझ ले सकते हैं इसको स्टॉक हो गया, और इसमें एक टी की तरह बना देते हैं छेद करके, और जो अच्छी कोई प्रजाति की कली है उसको यहाँ पर फिट कर देते हैं इस तरह, और इसको चारों ओर से इस तरह से बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात देखेंगे कि एक नया पौधा बन जाएगा और इसमें दोनों के कनेक्शन रहेंगे। तो जो बड ग्राफ्टिंग होती है, बड ग्राफ्टिंग क्या करते हैं कि बड लेते हैं, बड जो होता है बड अच्छी प्रजाति का होता है, और इस बड को यहाँ पर फिट करके खांचा बना देते हैं स्टॉक में, और जो उसके पश्चात इस बड को यहाँ पर फिट कर देते हैं। इसके पश्चात इसको चारों तरफ से बांध देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, और उसके पश्चात ये बड इससे जुड़ जाएगा और नया पौधा बन जाएगा जिसमें दोनों के कैरेक्टर रहेंगे। ये हो गया बड ग्राफ्टिंग। अब अगला आता है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर
सामान्य टेक्निकल चीज है, या इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे छोटे जो है भाग से जो है नया पौधा बनाते हैं, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब देते हैं, टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, और अगर एक प्रकार का पदार्थ होता है, ये पदार्थ मैरीन एल्गी से, ये समुद्री शैवाल से, ग्रेसिलेरिया है, जेनेडियम है, उससे क्रश करके निकाला जाता है। अगर परीक्षा में आता है। अगर एक प्रकार का पदार्थ होता है, इसका उपयोग टिश्यू कल्चर में करते हैं, इसका उपयोग जैम में, जेली में, इसका उपयोग शैम्पू में, कॉस्मेटिक में, अनेक चीज में बहुत चिकना होता है। और जो अगर होता है, ये एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है, परीक्षाओं में आता है। जेलिडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, उससे क्रैश करके अगर बनाया जाता है। अगर का उपयोग, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका उपयोग टिश्यू कल्चर में करते हैं या माइक्रो प्रोपोगेशन में करते हैं। इसका उपयोग शैम्पू में करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में करते हैं, जैम में, जेली में, आइसक्रीम में, उसका उपयोग बहुत चिकना होता है। इसके पश्चात टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देते हैं, और जो वायरस फ्री प्लांट होता है, वायरस फ्री प्लांट सामान्यतः पौधे के टिप से उत्पन्न होता है, टिप में प्राप्त होता है। बाकी जगह तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन जो टिप पोर्शन होता है, एपिकल पोर्शन होता है, पौधे का टिप जो होता है, प्लांट का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसे हम लोग व्यवहारिक भाषा में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको निकाल करके छोटा सा टुकड़ा तना का, पत्ती का, किसी का उसमें डाल देते हैं, इसे कैलस बोलते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, वो तेजी से ग्रोथ करता है, ऊपर की कॉटन प्लग होता है, इसको ढक देते हैं। इसके पश्चात एम्ब्रियॉइड बनता है, एम्ब्रियॉइड बनने के पश्चात अनेकों प्लांटलेट बनते हैं। इन प्लांटलेट को नर्सरी में पहुंचा देते हैं। जो टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर सामान्य रूप से उन पौधों के लिए किया जाता है जो पौधे नर्सरी में उपयोग किए जाते हैं। नर्सरी, क्योंकि इसमें एक ही समय में हजारों पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें एक दूसरे में इन्फेक्शन डर नहीं रहता। दूसरा ये होता है कि जो पौधों में जो है, जो सीडलेस प्लांट हो, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है ग्रोथ उत्पन्न कराने में, माइक्रो प्रोपोगेशन का, टिश्यू कल्चर का। तो जो टिश्यू कल्चर होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगार एक प्रकार का पदार्थ होता है, सॉलिड पार्ट होता है, इसमें डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, इसमें कुछ फाइटो हार्मोन भी होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब डाल देते हैं। उसके पश्चात जो कैलस होता है, ये सेल्स का जो है क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसे कैलस कहते हैं। तो यहाँ पर इसको डाल देते हैं, उसके पश्चात से एम्ब्रियॉइड बनता है, ग्रोथ करता है, ऊपर कॉटन प्लग से इसको ढक देते हैं इस तरह से, और इस प्रकार से नए पौधे बनते, छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। उन पौधों में डाल करके नर्सरी में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। फिर एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। पहला है कटिंग को हिंदी में कहते हैं कलम लगाना। कटिंग दो प्रकार का होता है, रूट कटिंग होता है, स्टेम कटिंग होता है। रूट कटिंग इमली में होता है, स्टेम कटिंग अंगूर में, शुगर केन में, गुलाब में, कई पौधों में किया जा सकता है। कटिंग में क्या करते हैं, कटिंग में मुख्य रूप से 20 से 30 सेकंड लंबे उसको स्टेम काट लेते हैं। काटने के पश्चात उसको जो है हार्मोन में डिप कर देते हैं, आईवीए हार्मोन, उसके पश्चात जमीन में बो देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। और ये प्रोसेस हमेशा होती है रेनी सीजन में, बरसात समय में किया जाता है। इसके बाद लेयरिंग आता है। लेयरिंग प्रोसेस वो होती है जिसको हिंदी में दाब लगाना कहते हैं। एक माउंट लेयरिंग होती है, दूसरा एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग वो उन पौधों में किया जाता है जो पौधे छोटे होते हैं, जिनकी ब्रांच छोटी जमीन के आसानी से मुड़ जाती है और ज्यादा बड़े वृक्ष नहीं, पेड़ नहीं होते, उनमें जो है उनकी ब्रांच को छील कर बाहर छील देते हैं साल। उसके पश्चात उसे रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके पश्चात उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं, क्लिप लगा जिससे जमीन के अंदर दबा रहे। और कुछ समय पश्चात देखेंगे उससे एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगी, ये जड़ें निकल आएंगी और उसको काट करके एक नया पौधा बना लेंगे। ये हो गया माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग उन पौधों में होता है जो बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे आम है, लीची है, संतरा है, जो बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी शाखाएं नीचे नहीं मुड़ सकती, उनमें एयर लेयरिंग होता है। एयर लेयरिंग की जो ब्रांच होती है, स्वस्थ ब्रांच होती है, उसमें जो है उसकी छाल को हटा देते हैं, बार को रिमूव कर देते हैं। उसके पश्चात उसमें जो चारों मिट्टी है, कॉटन है, घास फूस है और
काउडंग है, ये गोबर है, उसको मिला करके उसको चादर से लगा देते हैं, फिर पॉलिथीन से बांध देते हैं। लगातार यहाँ पर कॉलिंग सिस्टम बना है, इसलिए यहाँ पर एक घर टांग देते हैं ऊपर ब्रांच में, और ये डोरा बांधने से लगातार यहाँ पर वाटर का सिस्टम बना रहेगा। और कुछ समय पश्चात देखेंगे इससे जड़ें निकल आती हैं और इसको काट करके एक नया पौधा बनाया जा सकता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो पार्ट लेते हैं, स्टॉक पार्ट होता है, जो रूटेड पार्ट होता है, जमीन के अंदर जो मुख्य पौधा होता है। रूटेड पार्ट जो होता है वो देसी वैरायटी का होता है, उसमें रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, उसमें जो है रोगों लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, उसमें कम पानी में डेवलप होने की क्षमता होती है, पाला में सूखा में उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सियान होता है, सियान दूसरे प्लांट का जो है ब्रांच होती है, उसमें बेटर करेक्टर अच्छे करेक्टर होते हैं, उसको दोनों फिट कर देते हैं खांचा बना करके, और मिट्टी लगा देते हैं, फिर बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों जुड़ जाते हैं और नया पौधा बन जाता है, जिसमें दोनों की वैरायटी रहती है। जैसे आम में अगर देखा जाए, आम में जो स्टॉक होगा वो देसी वैरायटी का होगा, और जो सियान होगा वो दूसरी ब्रांच की शाखा होगी। दोनों मिला करके दोनों के उसमें करेक्टर आ जाएंगे, उसमें जो प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसकी प्रतिरोधी क्षमता भी अच्छी होगी, दोनों करेक्टर मिल जाएंगे, जिससे नया पौधा बन जाएगा। ये सर बर्ड ग्राफ्टिंग होता है। बर्ड ग्राफ्टिंग की कोई बर्ड लेते हैं, बर्ड जो है अच्छी प्रजाति का जो बर्ड लेते हैं, और जो स्टॉक होता है वो सामान्य पौधा होता है, उसमें टी की तरह खांचा बना देते हैं इस तरह से, उसके पश्चात में बर्ड लगा देते हैं, इसको बर्ड पर लगा देते हैं और इसको बांध देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, जिससे जो है लगातार नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात ये बर्ड जुड़ जाती है और ये प्लांट बन जाता है। ये इस प्रकार से अगला लास्ट में है माइक्रो प्रोपगेशन में टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में जो एक कैलस होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, उससे जो है जो वायरस, इससे वायरस फ्री प्लांट जो बनता है, डिसीज फ्री प्लांट बनते हैं इससे। इसमें क्या होता है, जो टिप होता है, टिप से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, पत्ती से, तना से, किसी चीज से निकाल सकते हैं। जो सेल्स का क्लस्टर होता है उसको सेल्स में डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिएंट होता है। और अगर होता है, अगर परीक्षा में आता है, अगर एक प्रकार का समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, अंग्रेजी इसको कहते हैं मैरीन एल्गी, मैरीन एल्गी, समुद्री शैवाल। इसमें आता है जेलिडियम आता है, जेलिडियम आता है और ग्रेसिटेरिया आता है। ये शैवाल होते हैं, इनसे जो है प्राप्त किया जाता है। अगर परीक्षा में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये, उससे उसको परखंड डाल देते हैं और वे न्यूट्रिएंट मीडियम तरह काम करता है। कुछ समय पश्चात कैलस से ब्लैड बनता है और नए पौधे, प्लांट के छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। इन पौधों को नर्सरी में जाकर के, जो नर्सरी होती है वहां पर इसको जो है इनको पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। ये हो गया आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव